दोस्तों जेन स्ट्रीट का जो भंडाफोड़ हुआ है उसके बाद 4,500 से ज़्यादा करोड़ रुपए सेबी ने जब्त किए हैं। दुख सबसे ज़्यादा जेन स्ट्रीट को हो रहा है, ठीक है। जेन स्ट्रीट के अलावा भी बहुत सारे लोगों को दुख हो रहा है। कौन से हैं वो? मेजरली ब्रोकर्स को काफ़ी दुख हो रहा है। इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि जब उठापटक कोई करेगा नहीं, लोगों के स्टॉप लॉस उड़ेंगे नहीं, तो ज़्यादा ट्रेड कैसे होगी? ज़्यादा ट्रेड नहीं होगा तो उनकी ज़्यादा कमाई नहीं होगी। सरकार भी थोड़ी दुखी हो सकती है, लेकिन सरकार की एक ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका उन्होंने निर्वहन किया है, वो ये है कि लोगों के पैसे बर्बाद ना हों। जब इंडिया का 30-40 हज़ार करोड़ पैसा कोई बाहर ले जा सकता है, तो गलत तो है ही ना। अगर इंडिया का पैसा इंडिया में रहे फिर भी भला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का लोगों को लॉस हुआ, उसमें से 60-70 हज़ार करोड़ टैक्सेस और बाकी चीज़ें हो गई, तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो लॉस हुआ उसमें से आपने 36,000 करोड़ का लॉस करने वाले को पकड़ा है अभी। बाकी का क्या? बाकी के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कौन है? वो कहाँ से हैं? और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बड़ी हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो प्लेयर था, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, वो जेन स्ट्रीट था। और इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब जेन स्ट्रीट के ही एक पुराने एम्प्लॉई ने उसका सीक्रेट चुरा के दूसरे को बेच दिया। मतलब चुरा के नई कंपनी ज्वाइन कर ली इस तरीके से, जैसे होता है ना कि भैया यहाँ वाली फाइल जो है पेन ड्राइव निकाल लेंगे, एक्सेल शीट निकाल लेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल लेंगे और अपने नए वाले बॉस को बेच देंगे। उस तरीके से उसने स्ट्रैटेजी निकाल के बेची। और इसके बाद से आवाज़ उठी कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे जेन स्ट्रीट ने $1 बिलियन इंडिया में कमाया। और वहाँ से ये सारा पर्दाफाश हुआ। इसके बारे में पिछले 1.5 साल से करीब वीडियो बना रहा हूँ लगातार। कम से कम 5-10 वीडियो बना चुका हूँ, कम से कम 10 ट्वीट कर चुका हूँ। लेकिन लोग कहते थे मजाक में, अरे यार तुम तो हर बात कहते हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मार्केट, तो तुम बोलते हो मैनिपुलेटेड है। अरे भैया तुम एक दिन कमा ले गए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जेन भैया कमा रहे थे, तो तुमने नाचा कि वाह मेरे को तो पता था। लेकिन ये जो अनएक्सपेक्टेड मूव थे, इसमें इतने सारे लोग पिछले 1.5-2 साल में बर्बाद हुए हैं। जब ये मल्टीपल एक्सपायरीज आई हैं तभी अचानक से जल्दी में इतनी सारी एक्सपायरीज को हटाया गया, एक्सपायरीज को शिफ्ट किया गया, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया। बैंक निफ्टी को हटाया गया क्योंकि बैंक निफ्टी में मेजर पंप एंड डंप ये लोग कर रहे थे, क्योंकि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक अकेले 30-32% उसका वेटेज था, 36% तक था। आईसीआईसी बैंक का 24% था। सिर्फ 2 बैंकों के दम पे आप 60% बैंक निफ्टी को हिला सकते थे। और ये सारे गेम हो रहे थे और मैं लगातार इस पर हाईलाइट करता था। तो आज के समय में जनता बहुत खुश है, लेकिन जो पैसा चला गया वो तो चला गया। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? जेन स्ट्रीट और जो बाकी लोग हैं जिन पे अब गाज गिरेगी। मुझे लगता है ये अभी और वाइड होगा, ये पे और नाम आएंगे। लेकिन जो ये पंप एंड डंप हो रहा था, ये बहुत सिंपल सिस्टम है। मैं इसके बारे में हमेशा कहता था आईसीआईसीआई में पैसे डाल दो, रिलायंस को उठा दो, इसको गिरा दो। सिंपल है, 4-5 स्टॉक से सारा खेल हो जाता था इंडिया में। क्योंकि इंडिया में टोटल जो 5 से 7 स्टॉक हैं, अगर उनका आप टोटल वेटेज देखोगे, 7 स्टॉक निफ्टी 50 के, उनका वेटेज ही करीब करीब 30-35%, 40% है। तो इस तरीके से जब वेटेज ही इतना ज़्यादा है तो मैनिपुलेशन होना था। और यही कारण था कि यहाँ पे आपको एक फाइनल एक्शन सेबी की तरफ से देखने को मिला। उम्मीद है कि इस एक्शन के बाद थोड़ी सी सैनिटी आएगी मार्केट में, रिटेलर को फिर से एक उम्मीद जगेगी, वो वापस आएगा। लेकिन मेरा मानना है, मैं कहता हूँ देर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से एफएनओ ने डैमेज किया है, उस डैमेज को भरपाई करने में लोगों को सालों लगेंगे। वापस आने की तो भूल ही जाओ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको खुशी है, दुख है, आप क्या सोच रहे हैं? हो सकता है आप अपने पास्ट लॉसेस के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये भी आप सोचिए कि सब गवाएंगे लेकिन एक आदमी नहीं गवाएगा, वो है कैसीनो चलाने वाला। कौन कौन है कैसीनो चलाने वाला? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।